अब तीसरा प्रश्न, प्राणों की स्थिति समझ में आ गई। हाँ, बिना प्राण के शरीर सक्रिय नहीं रह सकता। तीसरा प्रश्न है, केन स्थिताम, किसके द्वारा इच्छित होकर वाचम इमाम वदंती, इस शब्दमयी वाणी को हम बोलते हैं। वो कौन है जिसके द्वारा इष्टतम, ये वाणी भी अकेली जाती है, उसके बारे में प्रश्न किया गया है कि वो कौन है। चौथा प्रश्न है, चक्षु स्रोत काहू देवो युनति, आँख और कान का अपने अपने विषयों में कौन देवता नियुक्त करके प्रेरित कर रहा है। किसको? नेत्रों को और कान को। तो सबके नाम लेकर के अलग अलग पूछा है, तो उसको ये शंका तो है कि कान नाक को कोई और प्रेरित करता है और प्राणों को कोई और प्रेरित करता है, तो मन की प्रेरणा और कहीं से, कि इसीलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ है। प्रश्नकर्ता आध्यात्मिक तत्व का जिज्ञासु है। ये जो प्रश्न करने वाला है शिष्य, हाँ, वो घसखोदा नहीं है, आत्म तत्व का जिज्ञासु है। वो ऐसा नहीं है कि पसंद तो हमको जो है मूर्ति पूजा आ रही है, पसंद तो हमको जो है गायत्री मंत्र की गायत्री मूर्ति बनाकर पाठ करने में आ रहा है, वो प्रश्न हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो आत्म जिज्ञासु है, तत्व ज्ञान को जानने वाला, तत्व ज्ञान को जो है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने वाले को तो ब्रह्म ज्ञानी कहा है। इच्छा रखने वाला। जी हाँ। अब दुई के एक सम हो भुआलो, हंसो ठटाओ बुलाओ गालो। इधर आपको जो है मंदिर की मूर्ति की पूजा भी पसंद है, और इधर आप इस तरह के प्रश्नों की झड़ी भी लगाते हैं, तो आप कहीं के भी नहीं हैं। आप कहीं के भी नहीं हैं, क्योंकि आप बुद्धि के बल से तो यहाँ प्रश्न कर देते हो, ठीक है। और वहाँ आपको इतनी आसक्ति है, डर लगता है कि आज यदि हमने लक्ष्मी जी का पूजन नहीं किया तो संध्या को दुकान में आमदनी नहीं होगी। बोलो जल्दी, सही कह रहे हैं कि गलत? अब जगदीश के बाद दुकान है इसलिए पूछ रहा हूँ, है ऐसा कि नहीं? तो वेदांत तो पढ़ते हो लेकिन लगता है ऐसा ही है। जब घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम धंधरउआ के चक्कर काटने लगते हैं, और पढ़ते क्या हो? वेदांत। बजरंगबली की मूर्ति के सामने से निकलते हो, ठीक है, और जैसे ही निकलते हो तैसे धक होती है तुम्हारे भीतर कि हाय बजरंगबली नाराज ना हो जाए, सोई वहीं लोगों ने जय बजरंगबली जय बजरंगबली। बोले ऐसा होता है कि नहीं? अगर तुमने जो है वेदांतिक कक्षा अटेंड की है तो तुम्हें इस बात की जिज्ञासा है कि चेतन तत्व क्या चीज है, तो बताओ डर लगेगा? हैं? मूर्ति सब तो छोड़ो, अगर कहीं मनुष्य के रूप में भी भगवान आ जाएं तो आप ये कह दो कि आप भगवान हो ही नहीं सकते। एक हम बहुत बड़ा दृष्टांत सुनाते रहते हैं, आज नहीं सुनाएंगे, लंबा हो जाएगा। वहाँ ने भगवान को बकरा बना दिया। उन्हें कहते बहुरूपिये बन के आ जाते हो, कभी चार भुजा लेकर आ जाते हो, कभी बंदर का मुख लेकर के आ जाते हो, हमें तो कोई बहुरूपिया लगते हो। हमारे गुरु ने कहा है कि भगवान तो बकरा जैसा होता है, सोई भगवान बकरा बन गया। कान पकड़े बकरा का और लिए फिरे गुरु के सामने, गुरुजी हम भगवान को पकड़ लाए। अब गुरुजी ने वहाँ था ठोका,
कितने जने कहाँ से बकरा पकड़ लाया है, वो कह रहा कि हम भगवान को पकड़ लाए। तब उसी बकरे के मुख से आकाशवाणी हुई। तो कहने का अभिप्राय ये है, जाके रही वासना जैसी प्रभु मूरत देखी। तो जिज्ञासु जो होते हैं उन्हें फिर मंदिर में, मस्जिद में, इधर उधर कहीं भगवान दिखाई नहीं देते। उन्हें तो बस इसी जो है इसी मूर्ति में भगवान छिपा दिखाई देता है। फिर गुरु से पूछते हैं, तो बताओ भगवान, हमको पता नहीं चल रहा है, ये मन बुद्धि इसमें तो तमाम घमासान युद्ध चल रहा है, देवासुर संग्राम इसी के भीतर चल रहा है, ये तुम्हें कहाँ लगता है कई बार? उदाहरण देते हैं लोग, महाभारत में भी तो ऐसी घटना हुई थी। अरे आग लगा दो अपनी बुद्धि को, महाभारत को तुम इतिहास देख रहे हो। महाभारत तो महान ऋषियों की, मुनियों की, वेद व्यास जी की हृदय में जो प्रस्फुटित ज्ञान की आवेश वासना है, उसका फल है महाभारत। कहीं घटना घटित थोड़ी ही हुई है महाभारत या रामायण की, लेकिन जो महापुरुष के अंदर फूट के निकलता है वो इस संसार में घटित होता भी देखा जाता है। इसलिए वाल्मीकि जी ने रामायण पहले ही लिख दी। क्या अर्थ है इसका? राम पैदा नहीं हुए थे, राम का विवाह नहीं हुआ था, धनुष यज्ञ नहीं हुआ था, वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख के रख दिया कि ये होना है। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है, जो सामने ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती हैं वो पुराण नहीं है। पुराण क्या है? महापुरुष की अनुभूतियां ही पुराण हुआ करते हैं। तो इस प्रकार वो जिज्ञासु जो है प्रश्न करता है, वो आध्यात्मिक है। प्रश्नकर्ता आध्यात्मिक तत्व का जिज्ञासु है। इच्छा करने वाला स्वयं मैं हूँ, ये तो उसे पता ही है। जो ये पूछ रहा है कि परमात्मा कौन है, मन को कौन प्रेरित करता है, इंद्रियों को कौन प्रेरित करता है, वाणी को कौन प्रेरित करता है, चक्षु को, स्रोत को कौन प्रेरित करता है, ये पूछ रहा है। तो उसे इतना तो पता है कि नहीं पता कि शरीर के भीतर मैं भी हूँ, ये पता नहीं है। सामान्य रूप से सबको पता है। तुमसे पूछा जाए तुम्हारा परिचय क्या है, तो सबसे पहले क्या कहोगे? नाम किस तरह बताओगे? वो वाक्य बनाओ। मैं भोला सिंह कुशवाहा हूँ। अब ये भोला सिंह कुशवाहा ये तो आरोप कर लिया किसमें? मैं हूँ। सच्ची बात तो यही है, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ। सब क्या कहते हैं? मैं हूँ। अगर इतना कहने से ही जो है परम तत्व का बोध हो जाता तो वेद पुराण उपनिषदों की जरूरत नहीं होती। ये तो सामान्य ज्ञान सबको है, तो जिज्ञासु को भी है कि नहीं? जो जिज्ञासा कर रहा है परमात्मा को जानने का, उसे पता नहीं कि मैं हूँ, पता है। फिर इनका कल्पित कारण प्रकृति या माया है। यहाँ सामान्य बोध उसको भी, परंतु शरीर अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलता। अब ये तो तुम्हें पता है कि मैं हूँ, तुम्हें पता है, फिर तुम्हारा शरीर तुम्हारी इच्छा से चलता है? बताओ। बीमारी तुम्हारी इच्छा से आई है और ठीक तुम्हारी इच्छा से हो जाती है। मृत्यु तुम्हारी इच्छा से होगी। बड़ा गड़बड़ जो है लोग प्रसंग सिखा देते हैं। ये उनकी हुई थी अपनी इच्छा से। कौन की? भीष्म पिता। बस इसी चक्कर में, भीष्म पिता में बनने के चक्कर में पड़े रहे। और
कभी जिंदगी में बन नहीं पाए, क्योंकि शब्द का अर्थ ही गलत लगा दिया। तुम्हारी इच्छा से नहीं होती, काल तुम्हारे बस में नहीं, प्राण तुम्हारे बस में नहीं, इंद्रियां तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए जब इंद्रियों का निग्रह करने के लिए कहा जाता है, तब साथ में ये भी कहा जाता है कि मन को भी निग्रह करो। भगवान कृष्ण ने 2 श्लोक बोले, इंद्रियों को निग्रह करने का कछुआ का उदाहरण दिया, फिर बोले कि नहीं, अगर इस तरह कर लोगे तो पतन भी बहुत बुरा होगा, इसके ऊपर मन भी है, उसका भी नियंत्रण करो। इसलिए साधक का प्रश्न ही है ये मन किसके द्वारा प्रेरित है। इच्छा अनुसार नहीं चलता, अतः मालूम पड़ता है कि असली इच्छा करने वाला और प्रेरक मुझसे कोई भिन्न है, अन्य है। इस संशय के आधार पर ये 4 प्रश्न बने हैं जो अभी किए गए। मैं अध्यात्म है, मैं से भिन्न या तो कार्यात्मक या देहादि संघात रूप जगत है, या फिर इनका कल्पित कारण प्रकृति या माया है, ये अधिभूत है। वो तो अध्यात्म है, जो मूल प्रश्न है वो अध्यात्म है। फिर यदि माया को कारण मानते हो तो ये क्या है, अधिभूत है। अथवा मैं से भिन्न कोई चेतन देवता है या उनका भी ईश्वर कोई है, यह अधिदेव है। अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव की जड़ीभूत भिन्नता का आग्रह तथा उनके अभेद स्वरूप ब्रह्म तत्व का अज्ञान ही इन प्रश्नों का जन्मदाता है। ये प्रश्न क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि अभी साधक को मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा पता नहीं। अतः गुरुदेव पहले मैं और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए गुरुजी सर्वप्रथम, मैं कई बार बता चुका हूँ, सच्चे गुरु की पहचान। गुरुजी मिलते ही तुमसे कहें एड़ी से चोटी तक, मेरे प्यारे शिष्य तू ब्रह्म ही है, सर्वप्रथम ये कहें, उसके बाद गुरु मंत्र दें तो समझना सतगुरु है। और अगर अन्य बातों में उलझा करके मंत्र तुम्हें देना चाहता है तो कन फुक्का गुरु तत् कथें सो सतगुरु ना, तत् तुम पद शोधित करे सतगुरु कहिए सो। वही सतगुरु हो सकता है जो तुमसे पहले ही मर्तबा सच्ची बात बोल दे। इसलिए अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म की फिक्र न करते हुए गुरुजी सीधा सा जो है शिष्य को कहते हैं तू ब्रह्म है, तत् त्वम्। क्योंकि देख लो ना, वेदांत के हरेक मंत्र में जो भी आपको दिया हो गुरुजी ने, चाहे भले फिर राम मंत्र दिया, ओम लगा रहता है। अब ओम का अर्थ ही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो तुम ही, ये ओम का सच्चा अर्थ है। जो बड़े बड़े जो है व्याख्याएं करने वाले, गायत्री पर प्रवचन करने वाले समझ नहीं पा रहे, यानी कहाँ ओम को लिए फिरते रहे। ओम तुम्हारा अपना स्वरूप है। प्रश्नों को जन्म देता। अतः गुरुदेव पहले मैं और ब्रह्म की एकता का ही प्रतिपादन करते हैं। ये प्रथम और द्वितीय खंड का विषय है। अब क्या है, ये जो बता रहे हैं कि ये प्रतिपादन पहले गुरु ने कर दिया, तो ये इस उपनिषद का प्रथम और द्वितीय खंड है। मूल प्रेरक इंद्रियों आदि के अनेक अधिष्ठाता देवता नहीं है, बल्कि ईश्वर ही है। इसका प्रतिपादन तृतीय व चतुर्थ खंड में किया गया है। उसी ब्रह्म का आध्यात्मिक अधिदेव दर्शन का निरूपण करके उनकी एकता चतुर्थ खंड में बतलाई गई है। अंत में ब्रह्म विद्या की धारणा से पूर्व के कुछ सहायक साधनों का वर्णन करके इस केनोपनिषद का उपसंहार किया गया है। तो इसमें
केनोपनिषद में जो विषय मिलेगा उसी विषय के उपलक्ष्य में ये चारों प्रश्न जो है किए गए हैं। तो ये पहला सूत्र केवल प्रश्नात्मक। बोलिए सतगुरुदेव।